जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ बस है। हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन कैसा है? मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आपसे कहना चाहते हैं आपका जीवन मसीह के साथ कहां छिपा हुआ है? परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ है। ऐसा आपका जीवन है। आपका जीवन जो है मसीह के साथ, आपने कभी मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर ने आपके जीवन को छिपा लिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन को ढांप लिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन को ढांक लिया है। इस बात को आपको समझना है। आप अब हमारे जीवन के अंतर्गत, अब जबकि हमारे जीवन के अंतर्गत हम मसीह के अंदर हैं। आप किसमें हैं? मसीह के अंतर्गत हैं। हमारा जीवन परमेश्वर में क्या हुआ है? छिपा हुआ है। यानी कि हमारे जीवन को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने में ना शर्माए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने में ना डरे, परमेश्वर की उपस्थिति में आने में ना घबराए। परमेश्वर के अंदर हमारे जीवन में छिपा, यानी परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है। वो हमारे जीवन की हर बात को जानता है। और जब हमारी बात को जानता है, हमें उसके पास आने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हम आजादी के साथ, आनंद के साथ उसकी उपस्थिति का अंदर आकर के उसके नाम की महिमा करें। और अब जबकि हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है, तो अब हमें करना क्या है? अब हमें, जब मसीह के अंदर हमारा जीवन छिपा हुआ है, तो हमें कैसे चलना है, इस बात को समझना है। हमें कैसे, आज इसी बात को जल्दी से आप ध्यान देंगे। जबकि हमारा जीवन मसीह के साथ है, परमेश्वर छिपा हुआ है, अब हमें चलना कैसे है? गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 25 वचन को मेहरबानी से निकाले। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 25, गैलेशियन 5:25 को पढ़ें। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। अब इस बात को याद रखना। अब यहाँ दूसरी बात हमें समझना है। पहली बात हमें समझना है कि हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। और फिर अगर हम किसके द्वारा जीवित हैं? याद रखें, आप और मैं आत्मा के द्वारा जीवित हैं। आप और मैं आत्मा के द्वारा जीवित हैं। मत सोचना कि आप अपने बल शारीरिक ताकत से अच्छा खा रहे इसलिए जीवित है, या आप अच्छा बहुत आपके पास प्लानिंग है इसलिए आप जीवित हैं, या आज आपके जीवन में पर्याप्त बात को समझे आप किस कारण जीवित है, किसके द्वारा जीवित है? आत्मा के द्वारा जीवित है। और हमने कहा अब जबकि हम परमेश्वर में जीवन छिपा हुआ, तो हमें कैसे चलना है? आगे बढ़िए। तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो क्या करें? आत्मा के अनुसार चले। आज आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, एक डिसीजन ले इन दिनों के अंतर्गत कि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर, मैं आत्मा में चलने के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। आपसे कहना चाहते हैं आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं। आत्मा के कारण से ही आपका अस्तित्व है, आत्मा कारण से आपका जीवन है। अब आपको क्या करना है? अब आपको आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें अपने आप को आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार करना है। और परमेश्वर के वचन के अंदर 5:16 जल्दी से पढ़े, इसी का गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। याद रखें, पहले हमने कहा परमेश्वर के वचन में क्या कहा? आत्मा के अनुसार जीवित हो तो क्या करो? आत्मा के अनुसार चलो। अब आपसे कहना चाहते हैं, इस बात को ध्यान से सुने, बहुत इंपोर्टेंट बात आपसे कर रहे हैं खुदा के वचन से। आप में से कुछ लोग कहेंगे मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलूं तो क्या होगा? या कुछ लोग कह रहे हैं कि पास्टर साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मा में चल रहा हूं या नहीं हूं? हमें कई बार ऐसा जीवन के अंतर्गत ऐसा लगता है कई लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं? आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं चलते हैं। कई बार लोग जब सवाल होता है मैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए मेरे पास साइन क्या होगा? तो यहाँ इस प्रभु के वचन के अंतर्गत यहाँ 5:16 के अंदर लिखा है कि आत्मा, फिर प्रभु का वचन है आत्मा के अनुसार चलो। हाँ जी आगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। बस आपसे कहना चाहते हैं आत्मा के अनुसार चलना क्यों जरूरी है? क्या कारण है? क्यों परमेश्वर के वचन में बार बार इस बात कहा गया है आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा में चलो, आत्मा में चलना जरूरी है। क्यों? यदि एक व्यक्ति आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा तो क्या होगा? वो अपने शरीर की लालसाओं को पूरी करेगा, या दूसरे शब्दों में उसकी शारीरिक लालसाएं उसके ऊपर हावी होंगी, उसकी लालसाएं उसको कंट्रोल करेंगी, उसकी लालसाएं उसको चलाएंगी। आपसे कह रहे कैसे पता चलेगा कि
सीधा सा साइन ये है, मैं शरीर लालसाओं से परे रहूंगा। शरीर की लालसाएं मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, शरीर की लालसाएं मुझे खींच नहीं पाएंगी, शरीर की लालसाएं मुझे अपनी ओर ले नहीं पाएंगी। दूसरे शब्दों में, आत्मा में चलने के लिए जब एक व्यक्ति आत्मा में चलना प्रारंभ करता है, उसका पहला चिन्ह होता है वो शारीरिक लालसाओं पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, वो एक जय में चलना प्रारंभ करता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप और मैं, परमेश्वर के लोगों, हमें आत्मा में चलने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। अपने आप को आत्मा में चलने के लिए हमें समर्पण करना है। हमें आत्मा में चलने के लिए अपने आप को देना है। आत्मा में चलना ही हमारे जीवन के अंदर सारी चीजों को लेकर के आएगा। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको बातचीत कर रहा है। बातचीत करते करते बहुत सी बातें बोल रहा है, और फिर बोलते बोलते वो 5:13 के अंदर अपने चेलों की तरफ उंगली कर करके या हाथ कर करके वो क्या कहता है? क्या कहता है? तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। फिर थोड़ा सा यीशु मसीह आगे चल करके 14 के अंतर्गत क्या बोलता है? तुम जगत की ज्योति हो। आपसे कहना चाहते, आज वही यीशु मसीह आपकी तरफ देख करके, मेरी तरफ देख करके, मुझे आपको जब यीशु मसीह देख रहा है, मुझे यीशु मसीह की आंखें जब आपके मेरे ऊपर लगी हुई है, वो आपको और मुझे देख करके क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि तुम कौन हो? पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। आपसे कहना चाह, हम अपने बारे में बहुत सी बातें बिल्डअप करते हैं, चाल चालू करते हैं, बनाते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते हमारा प्रभु हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें इस संसार में एक नमक के रूप में देखता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हें संसार में एक ज्योति के रूप में देखता हूं। मैं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम ज्योति हो, ऐसा कहा यीशु ने। क्या कहा यीशु मसीह? यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति। यीशु कह रहा है तुम वो हो जो इस संसार से अंधकार मिटाने की सामर्थ्य रखते हो। देयर इज पोटेंशियल इन यू, आपके जीवन में सामर्थ्य है कि तुम इस संसार के अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पाई जाती है। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने आप को परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर के आत्मा में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप इस संसार में, आपको जब प्रभु आज देख रहा है, परमेश्वर आपकी लाइफ को देख रहा है, परमेश्वर आपके जब जीवन को देख रहा है, वो आपके जीवन में अपेक्षा कर रहा है कि आप कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? आत्मा के अनुसार चलेंगे, आप आत्मा में चलेंगे, आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार किए गए हैं। प्रभु आपसे अपेक्षा करता है। अब सवाल यह है कि हम आत्मा में कैसे चलें। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, इस संसार के अंदर 3 आत्माएं ऑपरेट होती हैं। कितनी आत्माएं? 3 आत्माएं ऑपरेट होती हैं, काम करती हैं। पहली आत्मा है मनुष्य की आत्मा, दूसरी आत्मा है परमेश्वर की आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, प्रभु का आत्मा बोलते हैं, होली स्पिरिट बोलते हैं, कुछ भी हम इसे अलग अलग नाम से प्रभु का आत्मा या सहायक बोलते हैं, जो प्रभु का आत्मा। और तीसरी जो आत्मा वो क्या है? शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा, जो भी हम उसको बोले। परमेश्वर 3 आत्मा संसार के अंतर्गत ऑपरेट करती है, लगातार कार्य करती है। अब इस बात को समझना है, एक व्यक्ति जो संसार में आया है, उस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत क्या है? प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य को कैसा बनाया? अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंतर्गत एक आत्मा, जब संसार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, अपनी आत्मा को लेकर के आता है। लेकिन दुख की बात यह है, जो मनुष्य के अंतर्गत जो आत्मा लेकर के संसार में जो मनुष्य आता है, वो कैसी आत्मा लेकर आता है? वो दूषित आत्मा लेकर आता है, पाप से दूषित आत्मा लेकर आता है, पाप के बीच की आत्मा लेकर के आता है। इस बात को समझना, हर एक जन, कोई भी हो, दुनिया का बड़े बड़े राजा का बेटा बेटी संसार में आए, दुनिया के गरीब से गरीब व्यक्ति का घर के अंदर कोई भी पैदा होने वाला वो लड़का लड़की, उसकी आत्मा में क्या होता है? उसकी आत्मा के अंतर्गत पाप का बीज भरा हुआ रहता है। अभी समय नहीं कि उन सारी बातों को जाए, कई बार हमने इस बातचीत की है, लेकिन आपसे कहना चाहते, जो ही वो व्यक्ति, वो लड़का और लड़की क्या होता है?
बढ़ता है, चलता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है क्या होता है उसके अंदर वो पाप भी क्या होता है, ध्यान दें इस बात को, पाप भी बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है वो पाप इतने पावरफुल रूप में काम करने लगता है, फिर वो पाप उसकी आत्मा से निकलकर या उसकी आत्मा के अंतर्गत इतना भर करके उसके कहा जाता है, उसके शरीर के अंदर पर आ जाता है। फिर वो अपने शरीर के द्वारा उन कार्य को, गलत गलत कार्य को करवाना, वो परमेश्वर के लिए वो चीजें करना प्रारंभ करती है। और आपसे कहना चाहते हैं हमें इस बात को समझना है, हमें इस चीज को समझना है। आप कहेंगे क्या ये बात सच है? हाँ खुदा के लोगों ये बात सच है। प्रभु के वचन के अंतर्गत भजन संहिता अगर हमारे साथ निकाले उसका 51वां अध्याय भजन 51 अगर आप निकालेंगे, वहां प्रभु का जन जो है दाऊद है वो इस बात को समझता था, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु का आत्मा आता था और जाता था, और उसने प्रभु के आत्मा के बारे में इस बात प्रभु के आत्मा के द्वारा इस सच्चाई को समझा था। इसलिए वो 51 के 5 में देखो क्या कहता है, देख मैं अधर्म के साथ, हाँ देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। वो क्या कह रहा है, मैं पाप के साथ माता गर्भ में पड़ा। उस बात को समझता था, उसे इस बात का ज्ञान था, और वो कह रहा है कि मैं पाप के साथ माता, यानी कि जो ही माता गर्भ के अंतर्गत में डाला गया, क्या हुआ उससे माता के गर्भ के अंत के साथ साथ मेरे आत्मा में पाप भी डाला गया। और इस बात को दाऊद जानता था, और आपको मुझे इस बात को समझना है। और परमेश्वर के लोगों फिर क्या हुआ, उसने जीवन के अंतर्गत वो जब एक ऐसी स्टेज पर आता है, वो क्या करता है, वो पाप, उसका जो पाप है वो शरीर में प्रकट होता है, पाप करता है। और जब वो पाप करता है, आज आपसे कह रहे परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको आत्मा में चलने के लिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है जो यहाँ पर दाऊद ने किया। 51 के 3 को पढ़े जल्दी से। मैं तो हाँ जी अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप हाँ जी निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। बस परमेश्वर को पहले आत्मा के अंदर चलने का पहला स्टेप ये है, इस बात को मनुष्य जाने कि वो उसने अपराध किया है, उसने गलत किया है, उसको पाप, उसने जो पाप के अंदर अपने जीवन को बिताया है। आज आपसे कहना था, कई लोग आत्मा में चलना तो चाहते हैं, वो कह रहे हैं परमेश्वर मुझे आत्मा में चला, प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, प्रभु तेरी आत्मा के बॉय मुझे लेके चल, लेकिन वो इस बात को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे जीवन के अंदर जो पाप है, मैं एक पाप का जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते, पहला व्यक्ति को अपने पाप को जानना है और उसे मानना है। उसे क्या दाऊद क्या कह रहा है, क्या मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना मेरा दृष्टि में। और 4 में क्या कहता है, हाँ जी वो कह रहा प्रभु मैं जानता हूं मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना था, मैंने खुदा पाप किया है। मैं इस बात को खुलकर परमेश्वर तुझे बोलना चाहता हूं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आत्मा में चलने का पहला तरीका है, हम पिता, आपको ये हम नहीं कह रहे कि यहां आकर आप बोले, आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप संडे के अंतर्गत आप यहां आकर के घोषणा करें, नहीं, अंधे अपने कमरे में जाएं और कमरे में अंदर खुदा से कहें। यदि ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप प्रभु से कहे, प्रभु मैंने पाप किया है। परमेश्वर को आत्मा में चलने का पहला स्टेप ये है, हम परमेश्वर से कहें कि हमने हमारे जीवन के अंदर प्रभु जो आत्मा का बीज वो इतना बढ़ गया है कि वो अब शरीर के अंदर प्रकट है, मैंने पाप किया है। पहली बात हम पाप को माने और जाने और उसे माने। अगला काम क्या करे, वही करे जो दाऊद ने किया। जल्दी से सीखे, 7 को पढ़े क्या लिखा है, 51 का 7। शुद्ध कर, हाँ जी, मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। बस परमेश्वर के लोगों यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ दाऊद एक विनती कर रहा है। अब यहाँ इस बात को समझना है, ये दाऊद क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है, विनती कर रहा है परमेश्वर मुझे तू क्या कर, शुद्ध कर दे, मुझे धो दे, मुझे हिम के समान श्वेत बना दे। आपको परमेश्वर के समूह अब यहां, अब इस चीज को समझना, यहां दाऊद की जो प्रार्थना है वो क्या है, क्या जी, है जी, क्या सोचते हैं, पाप से शुद्ध की प्रार्थना तो है, लेकिन इसकी प्रार्थना सीमित है। इसकी प्रार्थना के अंतर्गत समझ में हमें कुछ नहीं आ पा रहा है। आपसे फिर कहना चाहते खुदा के लोगों, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था
पर परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है? अभी हमें थोड़ा कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा दिखाई देता है। आपसे कह रहे हैं यहाँ दाऊद को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है परमेश्वर मुझे तू धो दे, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर दे। और उसे ये नहीं मालूम था कि शुद्धिकरण कैसे होगा, ये उसे मालूम नहीं था। वो केवल ये कह रहा प्रभु मुझे तू धो दे। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लोगों ने बार बार आकर के भविष्यवाणी की, बात को बोला। क्या बात बोला? एक और वचन आपको पढ़वाएं तो आपके समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जकरिया की पुस्तक मेहरबानी से निकाले, जकरिया की पुस्तक हमारे साथ निकाले, उसका 12वां अध्याय, जकरिया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, पेज नंबर 1105। जकरिया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसका पहला वचन 1305 पेज में मिलेगा। उस समय हाँ जी, दाऊद के घराने उस, ध्यान से सुने भाई, जब पढ़ रहे हैं ध्यान से सुने। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए और यरूशलेम के निवासियों के लिए, पाप और मलिनता ध्यान से, पाप और मलिनता, धोने के निमित्त मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। फूटेगा। अब यहाँ ये क्या कर रहे हैं? यहाँ जकरिया क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जकरिया? एक भविष्यवाणी कर रहा है। वो कह रहा है कि दाऊद के घराने के लिए, दाऊद ने जो प्रार्थना की है, दाऊद ने कहा मुझे तू धो दे, मुझे तू शुद्ध कर दे। उसे नहीं मालूम कैसे सब कुछ होगा। यहाँ जकरिया प्रभु के आत्मा से भरकर कह रहा है एक समय आएगा, that time is going to come, एक समय आएगा। और उस समय क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए, दाऊद के घराने में कौन है? मेरा दाऊद घराने। कह रहा वो जो लोग जो दाऊद के घराने के, उनके लिए, यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए क्या होगा? एक टाइम आ रहा है, उनके लिए एक बहता हुआ सोता दिया जाएगा, उमड़ेगा। हालेलुया। वो भी समझ नहीं पा रहे क्या होगा। केवल आत्मा होकर भविष्यवाणी करे, एक बहता हुआ सोता आएगा, एक धोने वाली चीज आएगी। और आपसे कहना सर, आत्मा में चलने के लिए मुझे आपको ये खुदा से विनती करनी है, प्रभु आज आपको मुझे दाऊद के समान ये विनती नहीं करनी है कि मुझे तू धो दे। ये विनती हमें क्यों नहीं करनी? क्योंकि दाऊद को मालूम नहीं था किससे धोए, लेकिन मुझे आपको और इन सारी बातों का पूर्ति, ये बहता हुआ सोता, ये धोने वाली बात, कौन धोएगा, कैसे धुलेगा? इसको पहला यूहन्ना 1 उसके 7 वचन को अगर आप निकालेंगे, वहां पर हमें पता चलता है वो कौन सा सोता है जो चीजों को, सारे पापों को धो सकता है। हाँ जी, वैसा वे ज्योति में है, हाँ जी, वैसे हम भी ज्योति में चले, ज्योति में चले, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र, हाँ जी, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा खुदा को महिमा दी। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, दाऊद कह रहा है प्रभु तू मुझे धो दे। जकरिया कह रहा है एक समय आएगा कि दाऊद के घराने को, यरूशलेम के निवासियों को, उनके सारे पापों को धोने के लिए एक सोता भाया जाएगा। वो सोता कौन है? वो सोता यीशु मसीह के लहू है, जो उसके पसली से बहा, उसके सिर से बहा, उसके शरीर के हर एक चीज से बहा। हम गीत यही तो गाते हैं, कतरा कतरा लहू बहाया है। हालेलुया। क्या है गीत की बोल? क्या है? कतरा कतरा लहू बहाया है, ऐसा प्यार हमको दिखाया है। परमेश्वर के लोगों, आपको आत्मा में चलने के लिए दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको उस लहू के सोते को अपने जीवन में लेना है। उसे कहना प्रभु यीशु तेरे लहू से मैं अपने जीवन को धो लेता हूँ, प्रभु यीशु तेरे लहू से अपने जीवन को पवित्र कर लेता हूँ, प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा अपने जीवन के अंतर्गत मैं पवित्रता शुद्धता को ले। आत्मा में चलने का दूसरा तरीका काम ये है, हमें उस यीशु अपने जीवन को यीशु के लहू से धो लेना है। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप कहते हैं पास्टर साहब हमने तो कर लिया, फिर हमारे जीवन के अंतर्गत हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में क्यों नहीं चल रहे? आपसे कहना चाहते हैं, जो ही आप और मैं अपने जीवन को यीशु के लहू से धोते, हमारा जीवन जानते कैसा बन जाता है। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम चलेंगे, जल्दी से जल्दी निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 44 को निकाले, 12 का 44 निकाले। मत्ती 12 का 44। हाँ जी, तब कहती है, हाँ जी, मैं अपने उसी घर में हाँ जहाँ से निकली थी, हाँ जी, लौट जाऊंगी और लौट कर हाँ उसे सुना झाड़ा बुआरा और सजा सजाया पाती। जानते हैं, जिस दिन आप
या एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत ये कहता है, यीशु तेरे लहू से मैं अपने जीवन को धो लेता हूं, पवित्र कर लेता हूं, उसका जीवन कैसा हो जाता है? उसका जीवन झाड़ा भरा और सजाया वो चमक जाता है। एक ऐसी क्लीननेस आ जाती है। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु का लहू हमेशा पापों से धोकर शुद्ध करता है, मतलब करता है। वो लहू हमारे जीवन के अंदर जब आता है, आपके मेरे जीवन में एक बूंद भी, एक प्यारे परमेश्वर के लोगों, पॉइंट मात्र भी पाप नहीं रहता है। इस बात को याद रखें खुदा के लोगों, मेरा आपका जीवन जो है, मेरी आपकी आत्मा सज जाती है, चमक जाती है, एक अद्भुत काम हो जाता है। हम कई बार इस चीज को बड़ा हल्का लेते हैं, उसको ओ यीशु के लहू को मैंने पुकार लिया। आपसे कहे, यीशु के लहू को पुकारते ही आपके अंदर एक ऐसी क्लीननेस आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। उस शुद्धता को खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंदर शैतान भी देख पाता है। हालेलुया। लेकिन आपसे कहे, आत्मा की अगुवाई में आपका पास तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है, जब जो ही वो जगह, पहले वहां कौन था? पाप था, दुष्टता थी, अंधकार थी, शैतान की बातें थी। अब वो कैसी हो गई? वो जगह क्या लिखा है? वो क्लीन हो गई, सुनी हो गई। यानी कि वहां अब कुछ नहीं है, केवल शुद्धता ही शुद्धता है। एक मकान था, एक मकान जब बहुत दिनों तक बंद रहता है, उसमें क्या रहता है? जाले हैं, उसके अंदर मिट्टी है, सब कुछ है। और जब उसे सब कुछ हटा देते हैं, कैसा हो जाता है? बिल्कुल साफ हो जाता है। और आपसे कहना चाहते हैं, फिर अगर एक व्यक्ति क्या करे, उसी मकान को फिर बंद कर दे, और फिर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल बोला, चारों तरफ क्या कर दो? वाला लगा दो, बिल्कुल फिट कर दो, क्या होगा? थोड़े दिन के बाद वो जाले मिट्टी फिर आ जाती। कई बार कई लोग जिनमें आत्मा की अगुवाई प्राप्त करने के लिए खुदा के लोगों, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारा जीवन हमने धोया है, शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया। अब हमारे जीवन को क्या करना है? उसे जब हम घर को, मकान को साफ कर देते हैं। मैं आप जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बहुत सी चीजें ठीक नहीं थी। क्या किया हमने? साफ किया, और साफ करने के बाद क्या कर दिया? कुछ लगा दिया, ताकि अब क्या दिखता है? अब क्या? अब क्षमता, वाव, क्या आनंद अच्छा दिखता है। हमें भी क्या करना है? फिर उसे सजाना है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, जल्दी से हम खत्म करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसके 16 वचन की ओर चलें। क्या कहता है? हाँ जी। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आपसे कहना चाहते हो, ही आपका जीवन यीशु के लहू से धुल गया, शुद्ध हो गया। अब क्या करे? अब उसके अंदर परमेश्वर के वचन को डालें। या क्या लिखा है? परमेश्वर के क्या लिखा है? कि मसीह वचन को अपने हृदय में डालें, इतना लिखा है। रखें, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? अधिकाई से बसने दो। आपसे कहना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के वचन को बोलना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, जब तक बंद मत करना जब तक कि वो आपके हृदय के अंदर अधिकाई से ना बच जाए। आपसे कहना चाहते, तब तक आप पढ़ते रहना, तब तक आप बोलते रहना, तब तक आप सुनते रहना। आपसे कहना चाहते, जितना अधिक वचन आपके अंदर भरेगा, उतना ही कम चांस शैतान को आपके लाइफ में एंटर होने के लिए मिलेगा। कई लोगों के जीवन के अंतर्गत वो प्रभु को ग्रहण तो कर लेते, फिर भी शैतान के साथ क्यों खिलवाड़ उनके जीवन को बनाता है? वो खुदा के वचन को पढ़ते कम है। हम कैसे पहला स्टेप करते नहीं, बहुत कम प्रभु के वचन को बहुत कम या तो पढ़ते हैं, या बहुत कम सुनते हैं, या बहुत कम बोलते हैं। अरे हम आपसे परमेश्वर के वचन से फिर लोगों कहना चाहते हैं, कितने लोग थे जिनको अभी आना बाकी था, नहीं वो क्या सोच रहे हैं, क्या जरूरत है? आपसे कहना चाहते जरूरत है। हम तो कहे, अगर रोज भी 1-1, 2-2 घंटे की रोज हम 1-1, 2-2 घंटे वचन पढ़े, वो भी क्या है हमारे लिए कम है। क्योंकि हमारे अंदर जितना अधिक हृदय में जाएगा, उतना अधिक शैतान के रास्ते बंद होंगे। आज शैतान क्यों लोगों के जीवन में काम कर रहा है? क्यों लोगों की स्थिति बुरी होती चली जा रही है? वहां अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, घर जाकर आप 12:45 पढ़ना, वहां क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, फिर वो शैतान उनके जीवन के अंदर आता है और क्या करके लेकर आता है? अपने से बुरी 7 आत्माएं लेकर के आता है, और उनका जीवन क्या करता है? मत्ती 12:45 से कहेगा, उनका जीवन पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाता है।
आज कई बार लोग खुदा के पास आने के बाद उनका जीवन पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को उन्होंने ढूंढ तो लिया लेकिन भरा नहीं है। आपसे कहें भरिए, जितना हो सके से भरिए। आपको हम कहें 10 अध्याय का आपको बोला है, 10 अध्याय से खुदा आपका हृदय भरने वाला नहीं है। ये बस 10 अध्याय में भी लोग क्या 10 अध्याय पढ़ा, अरे 10 अध्याय से खुदा का वचन आपके हृदय के अंदर भरपूरी को प्राप्त नहीं करेगा। हम कहें 10 नहीं, 20 नहीं, 50 पढ़े, 10 अध्याय नहीं, 50 अध्याय पढ़े, 100 अध्याय पढ़े, और आपसे कहें एक मीटिंग में आने के लिए अपने आप को नहीं, 10 मीटिंग में आने के लिए अपने आप को तैयार करे, घंटों वचन में सुनने के लिए अपने आप को तैयार करे, क्योंकि जितना अधिक हमारे अंदर वचन जाएगा उतना अधिक क्या होगा, हालेलुया, उतना अधिक क्या होगा खुदा के लोगों, उतना ही अधिक आप आत्मा में चलने के योग्य बनेंगे, आत्मा के अनुसार चलने के योग्य बनेंगे। आपके जीवन के अंतर्गत ये अगला स्टेप है, पहला परमेश्वर के लोग अगला स्टेप ये है कि आपके जीवन खुदा का वचन दिखाई से भरने पाए। आखिरी बात, आत्मा में चलने के लिए क्या होगा, परमेश्वर के लोग आखिरी बात बोलकर बंद करेंगे। प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय, प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय, उसकी 44 को पढ़े, क्या कहता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग, आखिरी इंपोर्टेंट बात है, आत्मा में चलने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, वो आत्मा जो क्या कहलाती है, पवित्र आत्मा कहलाती है, वो आत्मा हमारी आत्मा के अंतर्गत उसका एंटर होना जरूरी है। और आपसे कहे जब वो आत्मा हमारी आत्मा में एंटर हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की उस आत्मा के अनुसार चल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए परमेश्वर को लगातार परमेश्वर के वचन को हमें सुनते रहना है। यहाँ क्या लिखा है कि वो बैठे थे, खेल रहे थे, आनंद मना रहे थे, क्या लिखा है, वे परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपको नहीं मालूम कौन सी सभा में परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देगा, आपको नहीं मालूम कौन से वचन को सुनते सुनते आपके ऊपर खुदा का आत्मा आ जाएगा। आपको नहीं पता आप जो कौन से वचन को पढ़ रहे होंगे और स्वयं बोल रहे होंगे और कह रहे होंगे, हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया। आप जो पढ़ते पढ़ते आप आत्मा से भर जाएंगे, आपको नहीं मालूम कब ये हो जाएगा। इसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को खोलें। आज की रात आपसे कहना चाहते, प्रभु कह रहा है आत्मा में चलने वाले बनो। इसके लिए हमें पहला क्या करना है, हमें अपने पाप को समझना है, मानना है, जानना है, और दूसरा हमें अपने जीवन को यीशु के लहू से धो लेना है। फिर अपने हृदय को खुदा के वचन से अधिकाई से भर लेना है, और फिर आखिरी इंपॉर्टेंट बात है, लगातार उस वचन के अंतर्गत अपने आप को बनाए रखना है। और फिर क्या होगा, फिर वो समय आएगा आप और मैं खुदा के वचन को आत्मा में चल पाएंगे, आत्मा में चल पाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए इन दिनों में आत्मा में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये समय, आज हम ये समय क्या है, ये समय बहुत बुरा चल रहा है, शैतान और शैतानी कार्य चरम सीमा पर है, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु का वचन फिलिपियों 4 के अंदर क्या कहता है कि जो बातें सुहावनी है, जो बातें लुभावनी है, मन भावनी है, अच्छी है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। शैतान बहुत कुछ कर रहा है, लोग उधर देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कार्य को देखिए, परमेश्वर भी अद्भुत कार्य कर रहा है। एक समय था जब खुदा के लोग हाथ रखते थे, चंगाई आती थी। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, हजारों किलोमीटर दूर से खुदा के लोग दुआ कर रहे हैं, चंगाइयां बह रही है। पहले यीशु परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के समय के अंतर्गत 1-2 मुर्दा जिंदा हुए थे, अभी परमेश्वर के लोगों के द्वारा दुआ कर रहे हैं, मुर्दा की मुर्दा जिंदा हो रहे हैं। यीशु मसीह के समय के अंदर खुदा के लोग जो कुछ हुआ था, उससे बड़े बड़े काम इन दिनों में हो रहे हैं। पहले परमेश्वर के लोगों हजारों, 500, 200 की कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया मानी जाती थी, अब लाखों कलीसिया को भी ये कहते अभी और हमें चाहिए। आपसे कहना चाहते हैं, ये समय परमेश्वर के आत्मा बहुत तेजी से काम कर रहा है, हम अपने आप को उसका आत्मा कार्य में लगा दें। याद रखें, कल हमारे विशेष जो हमारी सैटरडे बाइबल स्टडी विशेष बात को हम देखेंगे। हम एक विशेष बात को हम देख रहे हैं, विश्वास के अंतर्गत क्या है, हम विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें विशेष 2 क्वेश्चनों का आंसर आपके साथ हम देंगे। विश्वास को कोई नहीं देख सकता,
लेकिन विश्वास के कार्यक्रम को, कार्य को, हम दो विशेष बातों को देखेंगे। गहरी बात परमेश्वर आपने मुझसे करेगा और आपसे कहे जब आप उस बातों में रहेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब कहा तुम जगत की ज्योति हो, उसमें वो यहूदा इस्करियोती भी शामिल था। वो पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया वो भी शामिल था। इसलिए कभी ना सोचे क्या प्रभु मेरे लिए बोल रहा है, मैं तो इतना बुरा हूं, मैं तो इतना छोटा हूं, मैं तो खुदा के वचन को नहीं मानता या ज्यादा नहीं मानता। आपसे कहना था उसकी अपेक्षा आपके लिए है, वो आपको पृथ्वी के नमक के रूप में देखता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह आपको जगत की ज्योति के रूप में देखता है। अब काम आपका है कि आप उस रूप में अपने आप को बनने के लिए तैयार करेंगे या नहीं करेंगे। वो प्रभु कह रहा है आत्मा में चलो। आत्मा में चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरी ना कर पाओगे। आत्मा में चलने के लिए आइए हम अपने जीवन को तैयार करें। यदि आपको लग रहा है अभी तक आपने अपने जीवन को प्रभु को नहीं दिया है, आपके आत्मा में अभी भी पाप का बीज है, तो अपने पाप को माने, यीशु के लहू से अपने जीवन को धो ले। यदि आपने अपने जीवन को यीशु के लहू से धो लिया, आपको दोबारा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अब आप अपने हृदय को खुदा के वचनों से भरें और आपसे कहे खुदा का धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु वचन कहता है कि अपने हृदय को वचन से अधिकाई से भरो। इसलिए आपसे कहना चाहती है अधिकाई हमारे लाइफ टाइम का काम है, ये एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। खुदा ने कहा अधिकाई से। अधिकाई इसका मतलब है उमड़ता हुआ। जिस दिन उमड़ता हुआ आपके अंदर खुदा का वचन हो जाए, उस दिन बाइबल पढ़ना, प्रभु का वचन सुनना, प्रभु की सभाओं में जाना बंद कर देना। विश्वास करते ये मेरे आपकी जन कदापि ना होगा। इसका मतलब मुझे रोज, अगर मैं पिछले दिनों 5 अध्याय पढ़ता था, मैं एक मीटिंग में जाता था, 1 घंटे खुदा का वचन पढ़ता था, सुनता था, मुझे उसको बढ़ाते जाना है। आप जो ही इस बात को बढ़ाएंगे, आपसे कहना चाहते आप देखेंगे आप आत्मा में चलने लग जाएंगे। जो जिन लोगों ने अपने जीवनों को खुदा के वचन से भरा, उन लोगों को गवाहियां हैं। हमारे जीवन में हमने व्यक्तिगत तौर से कई बार देखा है, सोच घर से निकलते कुछ और सोच के है, लेकिन कहीं और जाते हैं, और जब वहां जाते हैं वो लोग कहते हैं आज हम सोच रहे थे आज आप हमारे घर आएंगे, हमें आपकी जरूरत थी, हम चाह रहे थे, हम आपको बुलाना मांग रहे थे, हम सोच रहे थे। कई बार क्यों जाने का नहीं करना, फोन कैसा होता है, तुरंत फोन किया जाता है, लोग कहते हैं हम आपको फोन करने ही वाले थे। आपसे कहना चाहते हैं आप जब आपके जीवन में खुदा का वचन दिखाई से भरेगा, आपको नहीं मालूम, आप ऑटोमेटिक खुदा की आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे, आप ऐसे भाई से बात करोगे, ऐसी बहन से आप बात करेंगे, ऐसे जन से बात करेंगे जो दुखी होगा, तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, और आपका वहां जाना, आपका उससे मिलना उसके जीवन के लिए एक बड़े छुटकारे को लेकर आएगा। आत्मा में चलने का मतलब केवल आपका व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ नहीं है। आत्मा में चलने का मतलब कई लोगों के लिए आशीष बन जाना। आइए हम लोगों के लिए आशीष बने। हम आपसे कहना चाहते हैं आप किसी की मदद धन के द्वारा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी की मदद आप उसके जीवन के अंतर्गत के अपने शारीरिक कार्य के द्वारा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसकी मदद आत्मिक तौर से जरूर कर सकते हैं। आप उसके जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। आपकी एक प्रार्थना किसी भाई बहन के लिए, एक ठीक समय पर आपका किसी घर जाना, ठीक समय पर किसी भाई बहन को आपका प्रार्थना आपका फोन करना उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ऐसी गवाहियां है, समय नहीं है जब लोगों के जीवन, खुदा के लोग गवाहियां है जब वो दुआ में थे, प्रार्थना में थे, खुदा के आत्मा ने कहा जा उस घर में जा। रात को 12 बजे 1 बजे खुदा के लोग घरों में गए, खटखटाया, वहां घर का द्वार खोला गया। खुदा के लोगों उस लोगों गवाहियों ने कहा यदि आज आप इस समय नहीं आते, देखो मैंने फांसी का फंदा तैयार कर रखा था, मरने वाला था। आप आए, उस पर वो गए, उन्होंने खुदा के बारे में बताया, उनका जीवन चेंज हो गया। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों हल्का मत समझिए। आत्मा में चलना कोई छोटी बात नहीं है, आत्मा में चलना एक अद्भुत बात है। आइए मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते। आप खुदा से और प्रार्थना ना करें। हो सकता है आपके जीवन में कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा, कोई बोझ होगा, लेकिन आज आपसे कहना कोई प्रार्थना ना करे। आज एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं आत्मा में चल पाऊं।
प्रभु मैं तेरे वचन का अधिकारी से अपने अंदर बसा पाऊं। प्रभु तेरे लहू के द्वारा मैं सदा मैं शुद्धता में रह पाऊं। प्रभु मैं सदा उस वचन की बातों को सुनने वाला बना रहूं। परमेश्वर की लुवाई आत्मा में चलने के लिए एक निर्णय ले। आज की रात अपने जीवन के लिए कई लोगों के लिए एक आशीष की रात बन सकती है। आज आपका जीवन कई लोगों के लिए ब्लेसिंग का जीवन बन सकता है। यदि आज आपने निर्णय लिया और इस निर्णय में टिके रहे, आपको खुदा के वचन के अनुसार कहना चाहते हैं, आपकी गवाही ऐसी होगी। आप कहेंगे पास्टर साहब मैंने आत्मा में चलना चालू किया, खुदा ने मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर ले गया, खुदा ने मेरी व्यक्तिगत अगुवाई की, मेरे कार्य में मेरी अगुवाई की, नौकरी में मेरी अगुवाई की, घर में मेरी अगुवाई की, चीजों को लेने में अगुवाई की। आपसे कहना चाहूं खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वो छोटी छोटी बातों को हमें बताना प्रारंभ करता है। वो हमें बताना प्रारंभ करता है कौन सी गली में जाना है, कौन से घर में जाना है, कौन सी जमीन को खरीदना है, कौन सी गाड़ी को खरीदना है, कौन सी नौकरी को करना है, कौन से कस्टमर के पास जाना है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा का आत्मा सब बातें जानता है जिन्हें आप और मैं नहीं जानते। आइए खुदा के आत्मा से कहे प्रभु मेरी अगुवाई कर। ओ परमेश्वर के आत्मा आज से मेरी अगुवाई और अधिकारी से कर। प्रभु की आत्मा तेरे सामर्थ्य जो मेरी अधिकारी से राज करे, मैं आत्मा में चलकर तेरी महिमा कर पाऊं। यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहें हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और संसार विश्वासियों के साथ विशेष जो अपने जीवन को आत्मा में चलने वाला बना रहे हैं उनके साथ बने रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक विशेष सूचना है, 18 तारीख से विशेष हमारी प्रार्थनाएं चालू हो रही है।